हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो मैथ का स्टार्ट करते हैं, मैथ सेट प्रैक्टिस। इसके पहले और 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं और वर्तमान समय में जो अभी ग्रुप डी एग्ज़ाम पढ़ रहा है और बिहार एसएससी यानी कि बिहार सीजीएल जो पढ़ने वाला है, उसके बेसिस पर हम आज न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपया खर्च किए। उनमें 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपया ज़्यादा खर्च किए। तदनुसार उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च कितना था? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 व्यक्ति था जिसमें 8 व्यक्ति ने 30-30 रुपया दिया। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है टोटल 9 व्यक्ति था। कै व्यक्ति था? टोटल 9 व्यक्ति था। टोटल कितना व्यक्ति था? 9 व्यक्ति था। थोड़ा सा इंक इसमें डाल लेते हैं। लगा दो कस के। चला ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 9 व्यक्तियों में 8 व्यक्ति 30-30 रुपया दिया। टोटल 9 व्यक्ति है जिसमें 8 व्यक्ति ने 30-30 रुपया देगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240। लेकिन कहा यानी कि 30 रुपये खर्चा किए। उनमें 9वें व्यक्ति ने, कारण 9 व्यक्ति टोटल था जिसमें 8 व्यक्ति 30-30 रुपया दिया, तो टोटल रुपया 240 रुपया हो गया। अब बोला है कि 9वां व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपया ज़्यादा किया। 8 व्यक्ति के बारे में पता था कि 30-30 रुपया किया, लेकिन 9वां व्यक्ति के बारे में बोल रहा है वो कितना किया? तब बोला है ना कि औसत से 20 रुपया वो ज़्यादा किया है। तो हम कहेंगे कि 8 व्यक्ति का 240 रुपया, 9वां व्यक्ति कितना किया वो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं 9वां व्यक्ति पता नहीं तो x। लेकिन कह रहा है कि औसत से 20 ज़्यादा। औसत कैसे आता है? ये देखिए 8 का योग है और एक जो और था उसका नहीं दिया हुआ था तो उसको x माने, तो 8 1 9 के टोटल दिया हुआ है। लेकिन कह रहा है औसत से 20 अधिक, तो औसत कब निकलेगा? ये योगफल है और संख्या से भागा देंगे तो ना औसत निकलेगा। तो ये 8 संख्या क्या है? एक संख्या ही, तो टोटल 9 संख्या हो गया, यानी कि 9 से भागा देंगे तो ये औसत से कितना अधिक बोला? 20 अधिक। कितना? 20 अधिक। अधिक माने जोड़, तो वही x के मान निकाल लीजिए, बस इतना कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब करते हैं, तो यहाँ तो करिएगा कि कुछ नहीं था, ये एक इसका एलसीएम लीजिएगा 9 और 1 में, तो 9 का। अब 9 से भागा दीजिएगा तो एक बार में, तो एक बार इसमें पूरा गुना हो जाएगा, तो इतना ही लिखा जाएगा 240 और प्लस x। अब इससे तो हो गया, अब इसमें भागा देंगे, 1 से 9 में भागा देंगे तो 9 बार में, और 9 जब आएगा तो ऊपर में गुना करते हैं, तो 20 गुने 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, बराबर ये लिख देंगे x। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो गुना हो जाएगा इसमें, तो हम डायरेक्ट ये गुना कर देते हैं। अरे कुछ नहीं, तो एक तिरछा तिरछी गुना होता है ना, तो ये गुना करेंगे इसमें, तो ये पूरा उतर जाएगा। 240 प्लस कितना? x प्लस ये वाला उतार रहे हैं एक बार में, तो टोटल उतर जाएगा 180 और बराबर अभी गुना होगा तो कितना? 9x। अब कुछ नहीं करना है, ये दोनों ऐड कर दीजिए और ये है x जो उस साइड में चला जाएगा तो घट जाएगा, तो हम ऐड करते हैं। 240 और 180 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0 के 0, 8 और 4 12 के 2, 2 1 3 1 4, कितना आ जाएगा? 420 बराबर। अब देखिए हमें दोनों तो ऐड किए हैं तो 420, और ये x है जो हम उस साइड ले चल जाते हैं, तो इधर 9x है, ये x उस साइड जाएगा तो प्लस में, इधर जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा ना, 9x माइनस x हो जाएगा, इधर जाके घट जाएगा। तो हम इतना नहीं करते हैं, डायरेक्ट जी घटा लेते हैं कि 9x में एक x चला गया तो 8x बचेगा, 8x। अब यहाँ से काटिएगा तो ये कितना बार में कटेगा? तो 8 पचे 40, 8 दूनी 16 और 4 बच रहा है, दशमलव देंगे तो 0, 8 पचे 40। जब आप 8 से भागा दीजिएगा तब 52.5 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आया? 52.5। तो देखिए x का मान जो 52.5 आया, तो वही 9वां व्यक्ति कितना नहीं दिया था, x माने थे। अब पता चल गया कि 9वां व्यक्ति कितना दिया था? 52.5 रुपया दिया। यदि क्वेश्चन में हमसे पूछता कि 9वां व्यक्ति का, यानी कि 9वां व्यक्ति कितना दिया, तो आंसर मारते 52.5 रुपया, यही आंसर हो गया। लेकिन इसमें पूछा इन्हें बोला है कि 9वां व्यक्ति कितना दिया। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा, 9वां व्यक्ति बोलेगा तो 52.5 आंसर हो गया, लेकिन बोला है कि कुल खर्चा कितना हुआ, तो हम कहेंगे कि 8 व्यक्ति के तो हमको पता है, 8 तिया 24 कितना? 240 तो हमको पता है, लेकिन 9वां व्यक्ति को हम मान निकाले तो कितना आ गया? 52.5। ये 52.5 ऐड कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, है ना? टोटल क्या आ जाएगा? तो जोड़िए ना, जोड़िएगा आप, तो 5 और 2
5 4 9 2 कितना आ जाएगा 292.5 आ जाएगा टोटल। लेकिन कहेगा कि नौवां व्यक्ति का कितना होगा तो 52.5, लेकिन टोटल बोला तो टोटल को हम जोड़ देंगे इतना आएगा। बस यही तो पूछेगा, एक क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक की शादी 8 वर्ष पहले हुए है। एक की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। एक का वर्तमान आयु शादी के समय उनकी आयु से 1.1/4 गुना है। एक के पुत्री की आयु उसके वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। तो वर्षों में उसके पुत्री की आयु क्या है, यही पूछ रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा कि एक का शादी 8 वर्ष पूर्व हुआ है। एक का जो शादी है 8 वर्ष पूर्व हुआ है, लेकिन कह रहा है वर्तमान के आयु और शादी के समय आयु से। तो हम लिखेंगे कि एक वर्तमान है, वर्तमान, एक शादी के समय आयु से 1.1/4 करा है। तो इसको लिखेंगे ऐसे 4 × 4 1 जुड़ जाता है, तब 5/4 लिखेंगे ने। 4 × 4 1 5, नीचे में जो रहेगा ये लिख देंगे 5/4। तो शादी में से लगा है तो शादी हो जाएगा कितना 4, शादी कितना हो जाएगा 4, जो 5 बच जाएगा कौन हो जाएगा वर्तमान में। तो इस तरह से आप बैठाइएगा। बोला कि एक के शादी 8 वर्ष पूर्व हुआ है और एक के वर्तमान आयु शादी के समय से 1.1/4 गुना है। तो हम 1.1/4 को तोड़ेंगे, 4 × 4 1 5/4 तोड़ लेंगे। 10 से लगा शादी में तो नीचे ही हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और 5 वर्तमान हो जाएगा। तो यदि इतना भी नहीं समझ में आवे कि 4 और 5 किस में दें, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो शादी हो जाता है वो फिक्स डेट रहता है, वो फिक्स रहता है, लेकिन वर्तमान जो रहता है ना वो बढ़ते जाता है। तो याद रखिएगा, शादी वाला में छोटा डेट यानी कि छोटा अंक दे दीजिएगा और वर्तमान में बड़ा दे दीजिएगा। इतना तो हो गया। अब जो मेन राशि है ना, कह रहा है कि 8 वर्ष पहले हुई थी, तो वर्तमान और 8 वर्ष में कितना के अंतर है, तो 8 का अंतर है। कितना के अंतर है 8 के, और इसमें वर्तमान और विवाह में कितना वर्ष के अंतर है, 1 वर्ष के अंतर है। बार बार हम वर्तमान निकालेंगे, तो वर्तमान निकालेंगे तो 8 × 5 = 40 आ जाएगा। वर्तमान में कितना आ गया 40। लेकिन कहा है कि एक का एक पुत्र उसकी वर्तमान आयु 1/10 गुना है। कह रहा है उसका एक पुत्र है लेकिन वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। तो देखिएगा, ये जो वर्तमान एज आ गया 40, लेकिन उसका एक पुत्र है तो उसका 1/10 है, तो हम कहेंगे तो 40 साल के है, लेकिन जो पुत्र है इनका 1/10 है, 1/10 है, इसका 1/10 निकालें तो ये 0 से 0 तो कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इतना तो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और सेट है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगावेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा 225 है तथा उनका मसा 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या। देखिए, ग्रुप डी में भी एलसीएम एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कह रहा है कि दो संख्या का लसा यानी कि 225 है और मसा 5 है, तो एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र होता है क्या कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। बैठा लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर एलसीएम 225 दिया हुआ है तो 225 रख देंगे। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, मसा 5 दिया हुआ है, धर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या की जगह पर 25 दिया हुआ है, 25 धर देंगे। यही हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 25 × 225, अब तो ये गुना हो जाएगा, 9 × 5 = 45। यही दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कितना नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्या, करा है कि 2/3 4/5 6 तथा 6/7, और इसका पूछ रहा है महत्तम समवर्तक यानी कि एचसीएफ। क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। जब इस तरह से दिए हुए रहे, हमसे एचसीएफ पूछे या एलसीएम पूछे तो कुछ नहीं करना, हमको जे पूछेगा, एचसीएफ पूछ रहा है ना, तो ऊपर वाला के एचसीएफ बच जाएगा, नीचे वाला इसका एलसीएम ले लेंगे। जे पूछेगा ऊपर वाला लिख लेंगे और नीचे बचेगा उसके विपरीत वाला करेंगे। जैसे मैं यहाँ एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाला का एचसीएफ बच गया, एलसीएम तो नीचे वाला का एलसीएम लिखेंगे। यदि यहाँ पर लिख देता कि एलसीएम क्या होगा,
तो ऊपर वाला कैल्शियम, नीचे वाला के HCF। यानी कि कहने का मतलब हुआ जो पूछेगा ऊपर वाला के और जो नीचे बच जाएगा तो बचा हुआ के बचा हुआ कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पूछा है HCF, तो ऊपर वाला के HCF निकालेंगे, तो 2 4 6 के HCF निकालिएगा, तो 2 4 6 के HCF निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नहीं निकालने आता है तो देखिए हम 2 से 6 में भागा, यानी कि भागा जैसे देते हैं दीजिए, 2 तिया 6 कट गया। अब 2 से हम किस में देंगे, इसमें तो दे दिए 4 से देंगे, 4 से देंगे 2 दूनी 4 कट गया, तो 2 आया ना। तो यानी कि इतना नहीं करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जहाँ दिक्कत रहेगा बोलिएगा, जरूर बताएंगे। तो HCF कितना आ गया, 2 आ गया HCF। अब बोले कि जो पूछेगा उसका HCF, ऊपर वाला का HCF 2 आया, नीचे वाला कैल्शियम लेंगे, तो 7 5 और 3 के जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने आता है ना, और नहीं तो फिर बड़ा जो अंक रहेगा उसको उठाएंगे, कट रहा है इतना है, उसको 2 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, इस तरह से गुना के ले जाएंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि तीनों संख्या से कट ना जाए। तो नीचे वाला का जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा, 7 5 35 या 75 से 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि 53 रुपया की राशि को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि A को B से 7 रुपया ज़्यादा मिले और B को C से 8 रुपया ज़्यादा मिले, तब यानी कि तदनुसार उनके हिस्सों का अनुपात पूछ रहा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि A, B और C टोटल धनराशि 53 रुपया है। क्या रुपया है, 53 रुपया। लेकिन क्या बोल रहा है, कह रहा है A को कितना मिलेगा, तो B से 7 रुपया अधिक मिला। कह रहा है A को कितना मिलना चाहिए, तब बोला नहीं कि B जितना रहेगा उसे हम 7 ज़्यादा रहेंगे। तो B के कितना है नहीं पता, लेकिन आगे पढ़ते हैं। फिर आगे पढ़े तो बोला कि B को C से 8 रुपया अधिक। अब B को कितना मिलेगा, तो बोला नहीं कि C से 8 रुपया अधिक, तो C जितना रहेगा इससे 8 रुपया ही ज़्यादा, और ये कितना है, तो ये जितना रहेगा इससे 7 रुपया ही ज़्यादा। तो हमको C के नहीं दिया हुआ, तो मानते हैं कि C के माने X, लेकिन इससे तो 8 ही ज़्यादा था, तो हम कहेंगे ये X है, तो 8 इससे ज़्यादा था, यानी कि ज़्यादा कर लेते हैं, 8 ज़्यादा, यानी कि कितना हो जाएगा, X + 8 हो जाएगा। इतना तो हो गया। लेकिन ये कह रहा था कौची कि जितना रहेगा इससे हम 7 और ज़्यादा रहेंगे, तो कहेंगे कि देखिए ये X + 8 है, लेकिन ये 7 और ज़्यादा था, तो ये 7 जोड़ देंगे, तो 8 7 15 + X, यानी कि कितना हो जाएगा, X + 15 हो जाएगा। इतना तो आप कर सकते हैं, या तो ऑप्शन से भी तुरंत हो जाएगा सोल्व। अब कह रहा है तीनों की मिला के कितना दिया हुआ था, 53 दिया हुआ था। यहाँ पर तीनों को मिलाते हैं तो कितना हुआ, 1x 2x 3x, तो 3x + 15 और 8 कितना, 15 8 कीजिएगा ना तो 23 आ जाएगा। अब देखिए 23 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 3x + इधर जाके घटा देंगे, 53 में से 23 गया तो घटाएंगे तो 30 आ जाएगा ना। डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं घटा के 30, तो ये काटेंगे तो x के मान कितना आ जाएगा, 10, यानी कि x के मान कितना गया, x के मान कितना गया जी 10। अब जहाँ जहाँ x रहेगा पुट कर देंगे, तो 10 है x के मान, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पर 10 रखेंगे तो पहले से 8 है, तो 10 8 18 हो गया। यहाँ 10 रखेंगे तो 15 10 25 हो गया। तो हमसे रेशियो पूछेगा तो ये 25 हो गया, ये 18 हो गया, ये 10 हो गया। करता है तो काट दीजिए, नहीं करता है तो रहने दीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या में आ रहा है, 25 18 10, ऑप्शन नंबर 2 है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इतना तो आपको करना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन सब प्रीवियस है, बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपया प्राप्त होते हैं तो बी को प्राप्त राशि क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है ए बी सी में बांटा गया है, किसको किसको में बांटा गया है, ए बी सी में। लेकिन कहा कि ए कुल राशि का, ए को कितना मिला, तो कुल राशि का बोला, तो कुल राशि का बोला 3/16, जिसमें का लगता है वो हर होता है। यानी कि कुल राशि का, कहा कि ए को कितना मिला, तो कुल राशि का 3/16, तो का जो लगता है वो हर होता है। तो कुल राशि में का लगा तो हर हो जाएगा, यानी कि कुल राशि कितना, ये 16 हो गया। कुल राशि कितना 16, जिसमें ए को कितना मिला 3, तो हम लिख देते हैं इधर कि कुल राशि 16, जिसमें कुल राशि में का लगा इसलिए कुल राशि 16,
और जिसमें ए को कितना मिला, ए को मिला 3। अब आगे देखिए, इतना तो आपको करना पड़ेगा। अब बोला कि और बी कुल राशि का 1/4। अब बी को कितना मिला था, कुल राशि का 1/4। तो हम कहेंगे कि कुल राशि तो 16 है जी, इसका 1/4 लेंगे तो 4 4 16 कितना आया, 4 आया, तो ये 4 ही ले लेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टोटल है 16, यानी कि ए बी सी के मान 16, जिसमें 2 को मिला के 4 3 7, तो जो भी बचेगा सी के, तो 4 3 7 हो गया। अब टोटल 16, 7 में यानी कि 16 में हम 7 घटावेंगे तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा, सी का मान 9। लेकिन कह रहा है यदि सी को 81 रुपया प्राप्त हो, मेन राशि 81 जो दिया हुआ है किसका, सी का, 81 किसका, इसी का, इसका तुलना तो सी से करेंगे, सी यहाँ कितना 9। पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है बी का राशि, तो बी कितना है 4 है, तो 9 9 81 9 4 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक में तो कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चला नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ना कि चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपया में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है, जो चावल के प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा कि घटा हुआ मूल्य क्या है या बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। डायरेक्ट हम कहेंगे कि एक वर्तमान का पूछेगा और एक पहले का पूछेगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पकड़ने का तरीका, कहेगा कि क्वेश्चन में कहेगा क्या कि चावल के प्रति मूल्य घट गया या बढ़ गया, तो घट गया या बढ़ गया के मतलब समझना है कि वर्तमान मूल्य। एक डायरेक्ट करेगा कि वर्तमान मूल्य क्या है या पहले का मूल्य क्या है, तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन हो सकता है दे देगा कि घटा हुआ मूल्य क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, तो कैसे पहचानेंगे कि यानी कि घटा हुआ और बढ़ा हुआ का मतलब वर्तमान है कि पहले। तो ध्यान दीजिएगा, घटा हुआ मूल्य और बढ़ा हुआ मूल्य, आप यदि मार्केट जाते हैं, यदि आप टमाटर खरीदने जाते हैं तो 20 रुपये किलो देता है, तो आप क्या सोचते हैं कि इसके पहले तो दे रहा था 30 रुपये और अभी 20 रुपये दे रहा है, यानी कि मूल्य घट गया है। या तो हो सकता है कुछ और खरीदिएगा और वो देगा 50 रुपये, लेकिन इससे पहले वो 40 रुपये दे रहा था, अभी 50 रुपये दे रहा है, यानी कि बढ़ गया। तो ये जो बढ़ गया या घट गया कब पता चला, वर्तमान में जब लाने गए। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य का मतलब समझना है कि वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। क्या मूल्य पूछ रहा है, वर्तमान मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो हम सिंपल से इसको निकालना है, कुछ नहीं, एक वर्तमान निकालना है, वर्तमान, एक पहले का निकालना है, जो पूछेगा निकाल देना है। और ध्यान दीजिएगा, रुपया ऊपर होता है, वस्तु नीचे होता है। लेकिन कह रहा है कि क्या कर रहा था, चावल के मूल्य में 25% कमी होने के कारण कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 kg अधिक खरीद रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, यानी कि 600 रुपया, तो 600 रुपया ऊपर और वस्तु कहाँ नीचे दे देंगे। इतना तक तो आप सब कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, जो कमी या वृद्धि रहेगा यहाँ पर लिख देना है, कहेगा कि 25% कमी हुआ, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, 25% लिख देना है। और यदि वर्तमान बोलेगा या घटा हुआ बोलेगा या बढ़ा हुआ, इसका मतलब तो वर्तमान है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपने से 100 दे के काट दीजिएगा तो ये वर्तमान आ जाएगा। तो हमसे तो वर्तमान पूछा है, लेकिन यदि पहले वाला पूछता तो कुछ नहीं करते। इसको भी देख लीजिए, हो सकता है पहले वाला पूछे, तो आप सेम करना है, 3 डिजिट आपको सेम उतारना है, यानी कि रुपया ऊपर और वस्तु नीचे। अब 25% घटा है कि बढ़ा, ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन पहले पूछेगा तो यहाँ पर चेंज करना पड़ता है। अब वर्तमान पूछेगा तो यहाँ पर बार बार 100 देना है, वर्तमान कहे या घटा हुआ मूल्य बढ़ा हुआ कहेगा, इसका मतलब 100 देना। लेकिन पहले कहेगा तो यहाँ पर 100 नहीं देना है, यहाँ ये देखना है कि 25% घटा हुआ है कि बढ़ा हुआ है। तो कहेगा कि घटा हुआ, तो हम 100 में 25 घटा के लिखेंगे 75। ये यदि काटेंगे तो पहले के मूल्य आ जाएगा, और ये काटेंगे तो वर्तमान क्या आ जाएगा। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है क्या कि घटा हुआ मूल्य क्या है, यानी कि वर्तमान, तो यही वाला काटेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसको करने का कोई जरूरत नहीं है, पहले पूछता तो इस पर निकाल लेते। तो काटिए ना, 0 से 0 काट दीजिए, और काटिएगा 0 से 0 ये काट दीजिए, आराम से तो ये कट रहा था। तो काटिए, इसको काटेंगे तो 3, ये काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे 5 5 25, तो एक गुना कर देंगे तो 5 तिया 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले पूछेगा तो इस ढंग से करना है, वर्तमान पूछेगा तो इस ढंग से करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन क्वेश्चन था, अच्छा ये बोला था ना, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? चला ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर कौन है जी? 200 पेज नंबर, लेकिन 55 क्वेश्चन, 55 है ना, 55 नंबर क्वेश्चन। हाँ चलो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में करा है किसी यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 400√3 जो दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका तुलना तो हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से करेंगे, तो होता है क्या, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। मेन राशि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका तुलना तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से करेंगे। तो काटे ए रूट से ई रूट कट जाएगा, अब नहीं कटेगा, ये गुना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 4 चौ 16 हो जाएगा, तो ए अंडर रूट हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको अंडर रूट कीजिएगा तो ये 40 हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो 2 शून्य के रूट में वर्ग में 2 शून्य के बराबर 1 शून्य होता है, 1 शून्य 16 किसका वर्ग है 40, तो एक मान 40। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या है, इसका परिमाप क्या है, तो त्रिभुज का परिमाप 3a होता है, 3 गुने भुजा कर सकते हैं, तो एक मान कितना है 40 है, तो 40 रखेंगे तो 40 दिया 120 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है और तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समानांतर भुजाओं में सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है 1/2, और दोनों भुजाओं का क्या होता है, दोनों भुजाओं का योग होता है, यानी कि दोनों भुजाओं का योग और गुना दूरी कर सकते हैं या ऊंचाई कर सकते हैं, दूरी या ऊंचाई कहिएगा, ठीक है ना, दूरी या ऊंचाई कहिएगा। तो देखिए अब कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, कह रहा है मैं 384 क्षेत्रफल दिया हुआ था, क्षेत्रफल के जगह पर 384 लिख देंगे, 384 लिखेंगे बराबर 1/2 लिखेंगे। अब दोनों भुजाओं का योग, भुजा कितना कितना है, एक 3x है एक 5x है, तो सिर्फ इसमें x लगा देंगे, यानी कि 3 1 5 है तो x लगा देंगे, तो 3x 1 5x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दोनों भुजाओं का योग करेंगे, यानी कि 3x + 5x और गुने ऊंचाई या दूरी ऊंचाई का काम करेगा, या यहाँ पर दिया हुआ है बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, तो 12 यहाँ पर दे देंगे, कुछ नहीं करना है। अब काटता है तो काटिए, इससे काटिएगा तो ये कितना बार में 6 बार में, अभी 6 से काटिएगा ये तो 6 छक्का 36 और 6 चौके 24, तो कह सकते हैं कि 64 आया और बराबर 5 3 8 x काटेंगे तो 8 8 64, यानी कि x के मान कितना आ गया, ये 8 बार में 8 आ गया। हमसे पूछ रहा है क्या सबसे छोटी भुजा, तो देखिए ये दोनों में सबसे छोटी भुजा ये है ना, तो x के मान 8 आया, तो छोटी भुजा 8 दिया 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना तो आपको करना पड़ेगा। चला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यानी कि वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई एक इस्पात का तार 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है, इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वर्गाकार रूप में मुड़ा हुआ है एक इस्पात का तार, वर्गाकार रूप में मुड़ा हुआ है, वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 121, लेकिन कह रहा है जब इस तार को वृत्त के रूप में मोड़े जाए, अब कह रहा है कि इस तार को वृत्त के रूप में मोड़ना है, किस रूप में मोड़ना है, वृत्त के रूप में मोड़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्षेत्रफल 121, तो हम भुजा निकाल लेंगे, तो क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर 121, तब भुजा बराबर कितना हो जाएगा 11, ये रूट चढ़ेगा तो 11 हो जाएगा, यानी कि भुजा कितना हो गया 11, यानी कि ये भी 11 ये भी 11 ये भी 11 ये भी 11। तो हम इसका परिमाप निकालेंगे कि कितना होता है, तो सभी के जोड़ देंगे, या परिमाप होता है 4a, तो 11 × 44, या तो कहिए कि 11 दूनी 22 11 33 11 × 44, तो परिमाप कितना आ गया 44। इसी को यानी कि वृत्त के रूप में मोड़ा है,
तो देखिए कह सकते हैं कि वर्ग के जो परिमाप रहेगा बराबर इसका परिमाप रहेगा। तो ये 44 आ गया, यानी कि कहेंगे कि वृत्त का भी इसको परिमाप की जगह परिधि बोलते हैं। तो यानी कि वृत्त के परिधि कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 11 33 11 44 नहीं, यानी कि कहेंगे कि वृत्त के परिधि यानी कि वृत्त के परिधि यानी कि वृत्त का परिधि कुछ होता है 2 पाई r बराबर कितना 44 हो जाएगा। यहाँ से हम r का मान निकाल लेंगे तो 2 पाई के मान कितना 22/7 r निकल जाएगा। देखिए 22 दूनी 44 से ही 44 कट गया तो r के मान कितना आ गया 7। हमसे पूछ रहा है क्या वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई का मान कितना होता है पाई के मान 22/7 r स्क्वायर यानी कि r की जगह 7 है तो 7 × 7 2 बार करेंगे, यस 7 से कट गया तो 22 कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब इतना तो आपको करना पड़ेगा, बस सूत्र पर बैठाना है और कुछ नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तदनुसार लाभ प्रतिशत कितना था। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप में थोड़ा सा स्टूडेंट फंसते हैं। तो कुछ नहीं करना है, करा एक व्यक्ति 250 कुर्सी बेचा लेकिन उन पर 50 कुर्सी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यहाँ पर देखना है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है या क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है। लेकिन यहाँ बोला कि 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तब विक्रय मूल्य बोला। तो ये जो टोटल जो 250 जो दिया हुआ है, कह रहा है कि 250 कुर्सी को बेचा था, तो यहाँ से पता चल जाएगा जब बोला कि उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो हम कहेंगे विक्रय मूल्य बोला है, यानी कि टोटल जो 250 है ये विक्रय मूल्य है। कौन सी कहेंगे विक्रय मूल्य। और लाभ कितना हुआ है, तब 50 लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है, लाभ 50। अब खुद सोचिए कि जब आप 250 कुर्सी बेचिएगा ने तो कहिएगा कि हमको लाभ हो गया 50, तो नहीं कहिएगा कि जब 250 बेचे इसमें हमको 50 लाभ है, तो हम कहेंगे कि 50 घटा देंगे तो यानी कि हमको क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कहें आप कि 250 जब हम बेचे ने जिसमें हमको 50 को लाभ हो गया, इसका मतलब आपका क्रय मूल्य 200 होगा तभी ना लाभ हुआ होगा। अब कुछ नहीं करना है, पूछ रहा है क्या कि लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर लाभ कितना आया 50। लाभ हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। 200 प्रतिशत है तो 100 से 2 शून्य से 2 शून्य ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25% हो जाएगा। बस यही करना है। चला ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 800 रुपया की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाता है तो यह राशि कितनी हो जाएगी। यही पूछ रहा है ना, ये भी बहुत बार पूछा है जी। बोला कि 800 रुपया की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में कितना हो जाती है 920 रुपया हो जाती है। ये हो जाती है जो ये मिश्रधन है 920 रुपया हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब बढ़ावेगा या घटावेगा, बढ़ावेगा तो जोड़ देंगे, घटावेगा तो घटा देंगे। लेकिन कह दिया क्या कि यानी कि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है तो राशि कितना हो जाएगा, यानी तब मिश्रधन कितना होगा 3% बढ़ा रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, बढ़ावेगा घटावेगा, मूलधन पर बढ़ा घटा देंगे। तो मूलधन था कितना 800, तो मूलधन के तुलना मूलधन से 100 से कितना बढ़ा रहा है, तो 3 वर्ष टाइम दिया हुआ 3 वर्ष, अब 3% बढ़ा रहा है। तो 3 वर्ष 3%, तब कितना दर हो जाएगा 3 या 9 बढ़ जाएगा। तो काटता है तो काटिए, 0 से 0 9 8 72 बढ़ गया। यानी कि जब 3% बढ़ाया तो आओ 72 बढ़ गया, यानी कि 72 आओ ऐड कर देंगे। तो जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 2 7 2 9 9, यानी कि कितना आ जाएगा 992 आ जाएगा। तो 992 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चला ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। कराए किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला 50 दिन में, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेंगे। मस्त वीवीआई क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहली बात बोला कि ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर। कह रहा है कि ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जितना समय में करेगा ना, ये दोनों मिलके करेगा उतना समय में। यानी कि 10 करेगा तो ये 10 करेगा दोनों मिलके, यानी कि कहेगा ये 25 करेगा तो ये भी 25 करेगा, यानी कि दोनों मिलके ये करेगा, है ना। यानी कि ये जितना रहेगा ये दोनों मिलके रहेगा। यदि कह देगा कि ए बी सी 30 है, ए बी सी 30 है, तो आधा आधा में बढ़ जाएगा, ये 15 क्योंकि ए इसके बराबर ये दोनों हैं। इतना तो आप समझ सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा है ये देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी कार्य को मिलकर 10 दिन में, ए और बी कार्य को 10 दिन में, ए और बी कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में, और सी 50 दिन में कर सकता है। सी कितना दिन में 50 दिन में, तो बी अकेला कितना दिन में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षमता। तो ये तो समय दिया हुआ है, समय के उल्टा क्षमता होता है। इसका एलसीएम लेंगे तो 50 से 10 से भागा देंगे तो 10 × 5 = 50, 5 50 से 50 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 ही आएगा ना। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्षमता 5 और 1 आया, तो हम कह सकते हैं क्षमता ए बी सी का कितना आया? ए बी सी का क्षमता 5 है 1 6, ए बी सी का क्षमता कितना है? 5 1 6। तो हम कहेंगे कि 5 और 6 ए बी सी का आया, तो इसमें बटेगा तो आधा, तो टोटल 6 है, तो बटेगा 3 इधर यहाँ तक। तो चलो ध्यान दीजिएगा, तो क्षमता टोटल 6 हो जाएगा, तो 3 3 में बढ़ जाएगा। तो कहेंगे कि बी और सी मिलके 3, जिसमें सी का क्षमता 1 है, तो कहेंगे कि टोटल 3 है ए बी बी और सी मिलके, जिसमें सी का हिस्सा 1 है, तो 3 में से 1 घटाइएगा तो जो बचेगा बी के बच जाएगा, 2 बी के बच जाएगा। किसी को गुना करेंगे तो कितना? 10 × 5 = 50। पूछ रहा है किसका? पूछ रहा है क्वेश्चन में किसका? बी अकेला कितना दिन में करेगा? तो बी की क्षमता कितना है? 2 से 2 × डी, यानी कि कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से क्वेश्चन हम लाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है तो